बड़ी खबर यह है कि आज इस युद्ध के 32वें दिन भी यूक्रेन के शहर शहर खतरे के सायरन गूंज रहे हैं। कई शहरों में गूंजे खतरे के सायरन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोई ऐसा शहर नहीं बचा यूक्रेन का जहां पर रूस ने तबाही ना मचाई हो। और बीती रात यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी हमले हुए। लुत्स्क, वोलिन और वोलिन पर मिसाइल से हमले हुए हैं। तो लगातार शहर के शहर भीषण तबाही झेलते हुए रूसी हमले आज 32वें दिन भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। स्लावुतिच के मेयर ने कबूला रूसी कब्जा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे अलग अलग शहरों पर कब्जा पाने की कोशिश में रूसी फौज और आक्रामक होती नजर आई। किस तरह से रूसी हमले तेज किए गए। खतरनाक अत्याधुनिक हथियारों से यूक्रेन के शहर शहर को निशाना बनाया गया। और बीती रात यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी हमले लगातार होते रहे। लुत्स्क, वोलिन पर मिसाइल से हमला हुआ है। मिसाइलों से अटैक कर रहा है रूस। रॉकेट्स दाग रहा है जिससे भीषण तबाही हो रही है। तेल डिपो में ये भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लवीव की तस्वीर है। और ऐसी ही भीषण तबाही तमाम शहरों में यूक्रेन के देखने को मिल रही है। लुत्स्क, वोलिन पर भी मिसाइल से हमला हुआ है और भारी तबाही इन जगहों पर भी देखने को मिल रही है। एक के बाद 8 रॉकेट यहां पर और मिसाइलें दागी गई थी। एयर अटैक्स की बात की गई थी। इस समय हम लोग वॉक्सोल में हैं, जो लेविव का मुख्य रेलवे स्टेशन है। और बड़ी संख्या में लोग अब यहां पर आ रहे हैं क्योंकि वो यहां से निकल जाना चाहते हैं। यहां पर एक फ्यूल का, एक पेट्रोल का, ईंधन का एक बहुत बड़ा जखीरा जो आया था और इसी युद्ध के लिए उसको ध्वस्त किया गया। अगर आप जैसे मेरे पीछे देखें तो लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहां से वो निकल जाना चाहते हैं किसी सुरक्षित स्थान पर। अब तक लवीव को खासा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बीती रात के हमलों के बाद अब कहा यह जा रहा है क्योंकि पोलैंड से जो रसद सामग्री और रक्षा के उपकरण आ रहे हैं उसका एकमात्र मार्ग यही है और इसीलिए अब इसको भी रूस निशाना बना रहा है। लोग इसीलिए सुरक्षित इलाकों में जाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस डोनेट्स्क के इलाके का आप जिक्र कर रही थी, डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन की सेना ने आज एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि डोनेट्स्क में वो रूस पर पलटवार कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डरे नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं है और हथियारों की उनके पास कमी भी नहीं है और इसीलिए वो पलटवार कर रहे हैं। डोनेट्स्क का ये इलाका है कि आज से 1 महीने पहले यानी 24 फरवरी को लड़ाई शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों को इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया था, जबकि वो केवल 30% इलाका उस समय रूस के पास था। उसके बाद से रूस ने दावा किया कि उसने लगभग 50% लुहांस्क का और 90% डोनेट्स्क का अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने आज सवेरे, अब से थोड़ी देर पहले दावा किया कि उन्होंने पलटवार करके रूस की कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया है और वो तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि अमेरिका से और यूरोप से उनके पास कई जैवलिन मिसाइलें और अनलो मिसाइलें आई हैं जिनके आधार पर वो रूस के टैंकों को निशाना बनाने में सक्षम हो रहे हैं। अब जो भी रसद सामग्री इस देश में आ रही है उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। देखिए, रूस ने उत्तर से बेलारूस से लेकर चेर्नोबिल तक का रास्ता पूरी तरह से काट दिया है। दक्षिण और पूर्व में अगर खर्सन से लेकर मारियोपोल की बात करें तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी का रास्ता काट दिया है। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन ने यह कहा कि जो वो गेहूं भिजवा रहे थे लोगों के लिए, यूक्रेन के लोगों के लिए मदद के लिए, वो भी रूस नहीं आने दे रहा है। तो समुद्र का रास्ता कट गया है। पूर्व में डोनेट्स्क और लुहांस्क का रास्ता कट गया है। तो केवल यही एक रास्ता बचा है जो पश्चिम का लेविव का रास्ता है, पोलैंड से आने वाला। और इसमें भी 3-4 बॉर्डर है। इसको अब रूस काटने की कोशिश कर रहा है क्योंकि एक बार अगर ये रास्ता कट गया तो फिर यूक्रेन के अंदर बाहर से कोई रसद सामग्री नहीं आ पाएगी, युद्ध के हथियार नहीं आ पाएंगे। एक बड़ा जखीरा रूस के जो कीव के गवर्नर जनरल हैं उनसे मेरी जब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद है, हम काफी समय तक रूस को रोक सकते हैं। लेकिन अगर नया गोला बारूद नहीं आएगा इस देश में तब कितनी लंबी चल पाएगी ये लड़ाई। और इसीलिए लेविव के इस रास्ते को, क्योंकि ईंधन यहां से आ रहा है, कल जिस फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया वो वॉरलाइक स्टोर्स, वहां पर जो पीओएल कहलाता है, पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स, उसके एक बड़े ठिकाने को निशाना बनाया गया और उससे खासा नुकसान हुआ है क्योंकि युद्ध तभी हो सकता है जब रसद सामग्री और ईंधन टैंकों के लिए, बख्तरबंद गाड़ियों के लिए हो और उसको अब रूस निशाना बना रहा है।